सो अपना लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये बहुत सिंपल सी चीज़ कहता है। ये कहता है एनी इनसफिशिएंट आइटम which will only increase the work of the accountant but will not be relevant to the users need should not be disclosed in the financial statement। इसका मतलब ये है कि ये उन आइटम्स को, उन एक्सपेंसेस को अवॉइड करने को कहता है। अवॉइड का मतलब ये नहीं कि उनको हमें शो कराना है। अवॉइड का मतलब कि उनकी ट्रांजैक्शन हमें करनी है लेकिन कहीं ना कहीं और एक्सपेंसेस के साथ मर्ज करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक बहुत इमटेरियल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि कोई बंदा है जो चाय ले आया, या हो सकता है अपने क्लाइंट्स के लिए बिस्लरी का पानी मंगाता हूँ, ठीक है, तो उसका भी एक खर्चा है। अभी बहुत छोटे मोटे खर्चे हैं। अब इन बिस्लरी का पानी आ रहा है, चाय आ रही है, तो क्या इनके सेपरेट लेजर्स कौन सा बनाऊंगा? क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों के लेजर्स बनाने बैठ गया तो मेरे बहुत सारे अकाउंट्स बन जाएंगे ना, और मैं कहाँ तक उन चीज़ों को मेंटेन करता रहूँगा? ये बहुत छोटे छोटे खर्चे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट कर दूँगा। फॉर एग्जांपल बिस्लरी का जो पानी आ रहा है या चाय आ रही है, तो मैं उनको मिसलिनियस में डाल सकता हूँ, मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल सकता हूँ, ठीक है। या कुछ और कि कोई बंदा या ऑनर या कोई पार्टनर बिज़नेस के लिए किसी काम से गया था और उसको टैक्सी से जाना पड़ गया, तो टैक्सी का किराया गया। अब ये टैक्सी का किराया गया तो ये टैक्सी का किराया गया, इसकी क्या एक अलग से मैं लेजर बनाऊंगा? ऐसा तो नहीं करूंगा ना। उस खर्चे को कहीं ना कहीं मैं किसी और उसमें एडजस्ट कर दूंगा, अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में एडजस्ट कर दूंगा। मैं मटेरियल आइटम्स को उनके अकाउंट्स के हिसाब से तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन इमटेरियल एक्सपेंसेस को मैं नहीं दिखाऊंगा। हमारे मटेरियल आइटम्स कौन से होते हैं? ये फॉर एग्जांपल कि जो मतलब ईज़िली हम जज कर सकते हैं कि एक एडवर्टीज़मेंट है तो एक बहुत बड़ा खर्चा है, ठीक है, या मैं सैलरी पे कर रहा हूँ। ये क्या है? ये एक मटेरियल एक्सपेंसेस हैं जिनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये चाय लेके आना, बिस्लरी का पानी या टैक्सी का भाड़ा या जितना भी है, तो यार ये इमटेरियल एक्सपेंसेस है जिन चीज़ों को मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बस सिर्फ यही बताता है कि आप अपने इमटेरियल एक्सपेंसेस को एडजस्ट करो और अपने मटेरियल आइटम्स के साथ उनको एडजस्ट करके उनको जितना छोटा अकाउंट्स अपनी जितनी कम से कम लेजर कर सकते हो आप करो और अपने अकाउंट्स को मेंटेन करो। क्योंकि अगर आप हर एक चीज़ का अकाउंट्स या एक चीज़ की लेजर क्रिएट करने बैठ गए तो बहुत सारे लेजर्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत हैवी हो जाएगी, जहाँ तक उसको एडजस्ट करने में, आपको उसको मेंटेन करने में बहुत परेशानी आती है, बहुत मुश्किल आएगी।